हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड सेलिब्रेशन। मेरा नाम है सूर्यदेव और आज हम लोग जावा में पॉलीमॉर्फिज्म को देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, इसके कौन कौन से टाइप्स हैं और इंस्टांस ऑफ कीवर्ड को देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है। तो पॉलीमॉर्फिज्म जो वर्ड है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, पॉली और मॉर्फ्स। जहां पर पॉली का मतलब होता है मेनी और मॉर्फ्स का मतलब होता है फॉर्म्स। तो इसके मीनिंग से ही पता चल रहा है मेनी फॉर्म्स, मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट से अलग अलग एक्शंस को परफॉर्म करवा सकते हैं। जैसे कि हमने एक मेथड को क्रिएट किया और मैं चाहता हूं कि ये मेथड जो हमारा है वो अलग अलग एक्शन को परफॉर्म करें, तो उसे हम पॉलीमॉर्फिज्म के द्वारा आसानी से परफॉर्म करवा सकते हैं। नेक्स्ट हम इसके टाइप्स को देख लेते हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म के टू टाइप्स होते हैं, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में आता है मेथड ओवरलोडिंग और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में आता है मेथड ओवरराइडिंग। तो चलिए इन दोनों को हम एक एक करके देख लेते हैं। तो फर्स्ट हम मेथड ओवरलोडिंग को देख लेते हैं। तो इसमें हमारा क्या होता है, जब किसी क्लास में दो मेथड हम सेम नेम का क्रिएट करते हैं तो उसे हम मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं। और इसमें हमारा क्या होता है, मेथड का नेम तो सेम होता है, लेकिन इसमें जो हमारा पैरामीटर होता है या तो डिफरेंट टाइप का होगा या फिर नंबर ऑफ पैरामीटर अलग अलग होगा। तो चलिए इसके एग्जांपल को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्लास को क्रिएट किया है मैथ ऑपरेशंस, और इसके अंदर हमने एक मेथड को क्रिएट किया है ऐड, और इसके अंदर हमने दो पैरामीटर क्रिएट किया है ए और बी। और उसके बाद यहाँ से हम रिटर्न कर रहे हैं ए प्लस बी को। तो यहाँ पे हमारा जो भी ए और बी में वैल्यू आएगा उसको ये सम करके रिटर्न कर देगा। उसी तरह से नेक्स्ट हमने सेम नेम का मेथड को क्रिएट किया है, तो यहाँ पे हमने लिखा है ऐड, और इसमें हमने क्या किया है, तीन पैरामीटर को क्रिएट किया है ए बी और सी। और यहाँ से हम रिटर्न कर रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे हमारा जो भी ए बी और सी में वैल्यू आएगा उसको ये सम करके रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऐड नाम का दो मेथड है, और यहाँ पे जो पैरामीटर है वो क्या है, अलग अलग है। इसमें हमारा दो पैरामीटर है और इसमें हमारा तीन पैरामीटर है। तो इसे ही हम मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं। और नेक्स्ट हमने यहाँ पे मेन क्लास के अंदर मेन मेथड को क्रिएट किया है, और उसके बाद यहाँ पे मैथ ऑपरेशंस का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं। तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट का नेम दिया है मैथ, और उसके बाद यहाँ पे लिखे हैं इक्वल टू न्यू मैथ ऑपरेशंस। और नेक्स्ट हम यहाँ से मेथड को कॉल कर रहे हैं और जो भी हमारा रिटर्न आएगा उसको हम प्रिंट कर रहे हैं। तो फर्स्ट यहाँ से कॉल कर रहे हैं मैथ डॉट ऐड, और यहाँ से पास कर दिए 5 और 10। तो यहाँ पे हमारा वो मेथड कॉल होगा जिसमें हमारा टू पैरामीटर है। तो यहाँ से हमारा ये मेथड कॉल होगा और यहाँ से 5 प्लस 10 को ऐड करके रिटर्न कर देगा। तो यहाँ से हमारा आउटपुट आ जाएगा 15। उसी तरह से नेक्स्ट फिर से मेथड को कॉल कर लिए हैं, तो यहाँ पे लिखे हैं मैथ डॉट ऐड और यहाँ से पास कर दिए हैं 5 10 और 15। तो यहाँ पर जिस भी मेथड का नंबर ऑफ पैरामीटर 3 होगा वो मेथड हमारा कॉल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा ये मेथड कॉल होगा और यहाँ से तीनों को ऐड करके रिटर्न कर देगा। तो यहाँ से हमारा आउटपुट आ जाएगा 30। तो चलिए इसे VS कोड में करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक फाइल को क्रिएट कर लेता हूँ और फाइल का नेम देते हैं पॉली एग्जाम्पल, और इसका एक्सटेंशन देते हैं डॉट जावा। इंटर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा क्लास का नेम आ गया पॉली एग्जाम्पल। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, एक क्लास को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्लास, और क्लास का नेम देते हैं कैलकुलेशन। और नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसके बॉडी को करते हैं ओपन, और यहाँ पे हम मेथड को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे इसका रिटर्न टाइप बताते हैं इंट, और उसके बाद मेथड का नेम देते हैं ऐड, और इसके अंदर हम दो पैरामीटर को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इंट ए कॉमा इंट बी, और नेक्स्ट हम इसके बॉडी को करेंगे ओपन, और यहाँ से हम रिटर्न कर लेंगे ए प्लस बी को। नेक्स्ट हम इसी मेथड को फिर से क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे इसका रिटर्न टाइप बताते हैं इंट, और मेथड का नेम देते हैं ऐड, और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, थ्री वेरिएबल को क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे इंट ए कॉमा इंट बी कॉमा इंट सी, और नेक्स्ट हम इसके बॉडी को करते हैं ओपन, और यहाँ से मैं रिटर्न कर देता हूँ ए प्लस बी प्लस सी, और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, मेन मेथड को क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे मेन और इंटर क्लिक करेंगे तो हमारा मेन मेथड आ चुका है। और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इस क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे कैलकुलेशन, और ऑब्जेक्ट का नेम देते हैं कैल इक्वल टू न्यू कैलकुलेशन,
और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, दोनों मेथड को कॉल कर लेता हूँ और यहाँ पे हम उसके रिजल्ट को प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलिन और यहाँ से हम मेथड को कॉल कर लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे कैल डॉट ऐड और यहाँ से मैं वैल्यू पास कर देता हूँ 3,2। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, इस मेथड को कॉल कर लेता हूँ, तो इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ से मैं एक और वैल्यू पास करता हूँ 4 और इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एस। तो यहाँ से हमारा क्या होगा, सबसे पहले ये रिटर्न करेगा 3 + 2 5 और यहाँ से रिटर्न कर देगा 3 + 2 + 4 यानी कि 9। तो इसको मैं यहाँ से करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया है 5 और 9। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमारे पास एक ही मेथड था ऐड, जिसके द्वारा हमने क्या किया है, अलग अलग एक्शंस को परफॉर्म करवाया है। तो इसलिए इसे हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। नेक्स्ट हम मेथड ओवरराइडिंग को देख लेते हैं। तो इसमें हमारा क्या होता है, एक ही मेथड दो अलग अलग क्लास में होते हैं, लेकिन इसमें हमारा क्या होता है, एक क्लास दूसरे से इनहेरिट होता है। तो चलिए इसके एग्जांपल को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले क्लास को क्रिएट किया है और क्लास का नेम यहाँ पे दिए हैं एनिमल। नेक्स्ट हमने इसके अंदर एक मेथड को क्रिएट किया है और मेथड का नेम यहाँ पे दिए हैं मेक साउंड और उसके बाद यहाँ से हम प्रिंट करवा रहे हैं एनिमल मेक्स अ साउंड। और नेक्स्ट हमने एक और क्लास को क्रिएट किया है और क्लास का नेम यहाँ पे दिए हैं डॉग और उसके बाद हम यहाँ पे क्या किए हैं, एनिमल क्लास को डॉग क्लास से इनहेरिट कर लिए हैं। मतलब कि अब ये जो एनिमल क्लास था वो हो गया पेरेंट क्लास और ये डॉग क्लास जो था वो हमारा हो गया चाइल्ड क्लास। और नेक्स्ट हमने यहाँ पे सेम मेथड को क्रिएट किया है, तो यहाँ पे हमने लिखा है void और मेथड का नेम दे दिए हैं मेक साउंड, जो कि पहले से इस क्लास में अवेलेबल है। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, एक ही मेथड दो क्लास में अवेलेबल है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, @override और उसके बाद यहाँ पे मेथड का नेम दिए हैं और इसके अंदर हम प्रिंट करवा रहे हैं डॉग बार्क्स। और यहाँ पे हमारा एक ही मेथड क्या हो रहा है, दो अलग अलग एक्शंस को परफॉर्म कर रहा है, तो इसलिए हमारा ये क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म है। और नेक्स्ट हमने यहाँ पे मेन क्लास के अंदर मेन मेथड को क्रिएट किया है और उसके बाद यहाँ पे एनिमल क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट किए हैं, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नेम दे दिए हैं माई एनिमल। और उसी तरह से यहाँ पे हम डॉग क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लिए हैं, तो यहाँ पे हमने लिखा है माई डॉग और उसके बाद हम दोनों क्लास से मेथड को कॉल कर लिए हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट हम एनिमल क्लास से मेथड को कॉल कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमने लिखा है माई एनिमल डॉट मेक साउंड। तो यहाँ से हमारा प्रिंट कर देगा एनिमल मेक्स अ साउंड। और उसी तरह से हम डॉग क्लास के मेथड को कॉल कर लिए हैं, तो यहाँ पे हमने लिखा है माई डॉग डॉट मेक साउंड। तो यहाँ से हमारा प्रिंट कर देगा डॉग बार्क्स। और यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान देना है कि जब हम मेथड ओवरराइड करते हैं तो उसमें हमारा जब मेथड को कॉल करते हैं तो जब भी एक्सेस होगा तो वो सेम क्लास से एक्सेस होगा। अगर वो मेथड सेम क्लास में नहीं है तब वो दूसरे क्लास से कॉल होगा। तो चलिए इसे VS कोड में करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसी प्रोग्राम में इस मेथड को यहाँ से हटा देते हैं और इस क्लास को मैं यहाँ से क्या करता हूँ, कर लेता हूँ कॉपी और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मेथड का नेम देता हूँ कैलकुलेशन 1 और इसको हम इनहेरिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सटेंड्स और उसके बाद यहाँ पे क्लास का नेम देते हैं कैलकुलेशन और यहाँ पे हमारा ऐड मेथड दोनों क्लास में है, तो इसको मैं क्या करूँगा, ओवर कर लूंगा। तो यहाँ पे लिखेंगे @override। तो यहाँ से हमारा क्या हुआ, ये मेथड ओवरराइड हो गया। नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेन मेथड के अंदर आता हूँ और यहाँ से नीचे वाले लाइन को हटा देता हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये किसका है, कैलकुलेशन क्लास का। तो यहाँ से हमारा कौन सा मेथड कॉल होगा, तो ये वाला। तो इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एस और करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं इसको सम करके यहाँ से रिटर्न कर दिया है 5। एक काम करते हैं, हम दोनों मेथड में क्या करते हैं, अलग अलग ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाते हैं। तो ऊपर वाले में मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ A- और क्लास का नेम सेम ही रहने देते हैं ऐड। तो ये हमारा फर्स्ट वाला क्या करेगा, सब्ट्रैक्शन को रिटर्न करेगा और सेकेंड वाला हमारा क्या करेगा, एडिशन को रिटर्न करेगा। तो अब हम इसको करवाते हैं रन। तो अब आप देख सकते हैं इसका आउटपुट आ रहा है 1, क्योंकि हमने यहाँ से क्या पास किया था, 3 और 2। तो 3 - 2 = 1 आ रहा है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कैलकुलेशन 1 के ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे कैलकुलेशन 1 और यहाँ पे भी मैं कर दूंगा कैलकुलेशन 1। तो अब ये हमारा क्या करेगा, सम को रिटर्न करेगा। तो यहाँ से मैं इसको करवाता हूँ रन। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा आउटपुट आ रहा है 5। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक ही मेथड को अलग अलग ऑपरेशन से परफॉर्म करवाया है। अगर मैं दोनों क्लास के मेथड को कॉल करता हूँ तो यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी
और ऊपर वाले को मैं करता हूँ कैलकुलेशन, और यहाँ से भी मैं करता हूँ कैलकुलेशन, और इस ऑब्जेक्ट का नेम देते हैं कैलकुलेशन 1, और यहाँ पे भी मैं करता हूँ कैलकुलेशन 1, और इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एस और करवाता हूँ रन। तो अब आप देख सकते हैं हमारा आउटपुट आ रहा है 1 और 5। मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जैसे आपने देखा कि यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट का नेम है कैल, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नेम है कैल 1। अब मैं चाहता हूँ कि सेम ऑब्जेक्ट के द्वारा दोनों मेथड को कॉल करूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले कैलकुलेशन 1 को यहाँ से हटा देंगे, और इसको मैं कर दूंगा कैल, और इसको भी मैं क्या करूंगा, यहाँ से कर दूंगा कैल। तो अब हमारा यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट का नेम है कैल, और यहाँ पे भी हमारा ऑब्जेक्ट का नेम है कैल, लेकिन ये ऑब्जेक्ट हमारा कैलकुलेशन 1 का है, और ये ऑब्जेक्ट हमारा कैलकुलेशन का है। तो इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एस और करवाता हूँ रन। तो भी आप देख सकते हैं हमारा आउटपुट 1 और 5 आया है। तो यहाँ पे हमारा क्या था, सेम ऑब्जेक्ट से हमने सेम आउटपुट को निकाला है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट के द्वारा हम अलग अलग एक्शंस को परफॉर्म करवा रहे हैं। तो इसको हम पॉलीमॉर्फिज्म वेरिएबल कहते हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ पे एक और चीज को बताना चाहता हूँ, अप कास्टिंग और डाउन कास्टिंग। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इन सभी को हटा देता हूँ, और यहाँ पे हमारा जो चाइल्ड क्लास है, तो यहाँ पे हमारा चाइल्ड क्लास है कैलकुलेशन 1। तो इसका मैं सबसे पहले ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे कैलकुलेशन 1, और ऑब्जेक्ट का नेम देते हैं कैल इक्वल टू न्यू कैलकुलेशन 1, और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे कैलकुलेशन, और ऑब्जेक्ट का नेम देते हैं कैल 1, और उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, न्यू कैलकुलेशन लिखने के जगह यहाँ पे लिख देते हैं कैल, और लास्ट में लगा देते हैं सेमीकोलन। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, सबसे पहले चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है कैल, और उसके बाद जो पेरेंट क्लास था कैलकुलेशन, उसके ऑब्जेक्ट को क्रिएट किए हैं कैल 1, और उसके बाद यहाँ पे इक्वल टू करके बता दिए हैं चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को। अब यहाँ पे जो हमारा कैल 1 ऑब्जेक्ट है वो किसका है, कैलकुलेशन का, मतलब कि ये पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसके द्वारा हम चाइल्ड क्लास के मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ से मैं मेथड को कॉल कर लेता हूँ कैल 1 डॉट ऐड, और यहाँ से मैं पास करता हूँ 5,3। तो यहाँ पे जो हमारा कैल 1 है वो तो पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये कॉल किसको करेगा, चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को। तो इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एस और करवाते हैं रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया है 8, क्योंकि हमने चाइल्ड क्लास में क्या कर रहे थे, सम को परफॉर्म कर रहे थे, तो ए प्लस बी को इसने रिटर्न कर दिया है। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने क्या किया था, चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया, और इसको हमने रेफरेंस कर दिया पेरेंट क्लास को, और उसके बाद हम पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट के द्वारा किसको रेफरेंस किए, चाइल्ड क्लास के मेथड को। तो यहाँ पे हमने चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के द्वारा पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है, तो इसलिए इसे हम अपकास्टिंग कहते हैं। और एक चीज हम आपको बता दें कि जो हमारा अपकास्टिंग होता है वो हमारा इम्प्लिसिटली कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कि हमने यहाँ पे देखा कि डायरेक्ट यहाँ पे हम कैल लिखे, लेकिन ये ऑब्जेक्ट किसको रेफर कर रहा है, चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को। नेक्स्ट मैं यहाँ पे डाउन कास्टिंग को देख लेता हूँ। तो इसको मैं यहाँ से करता हूँ कॉमेंट, और नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे कैलकुलेशन, और ऑब्जेक्ट का नेम देते हैं यहाँ पे कैल, और उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं इक्वल टू न्यू, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कैलकुलेशन के जगह करता हूँ कैलकुलेशन 1। तो यहाँ पे लिखेंगे कैलकुलेशन 1, और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, ऑब्जेक्ट तो क्रिएट कर रहा हूँ पेरेंट क्लास का, लेकिन हमने यहाँ पे रेफरेंस किसका दे दिया है, चाइल्ड क्लास का। तो यहाँ पे भी हमारा चाइल्ड क्लास किसको रेफर कर रहा है, पेरेंट क्लास को। तो ये हमारा हो गया अप कास्टिंग। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, इसका डाउन कास्टिंग को क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे क्लास का नेम देते हैं कैलकुलेशन 1, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नेम देते हैं कैल 1 इक्वल टू, और यहाँ से मैं बताता हूँ कैल को। तो यहाँ पे लिखेंगे कैल, और लास्ट में लगा देंगे सेमीकोलन। तो यहाँ पे आपने ऊपर में देखा था कि चाइल्ड क्लास के द्वारा हम किसको रेफर कर रहे थे, पेरेंट क्लास को, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पेरेंट ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं चाइल्ड ऑब्जेक्ट में। लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया था, डायरेक्ट लिख दिया था कैल, और हमने बताया था कि जो हमारा अपकास्टिंग होता है वो डायरेक्ट क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हमारा हो रहा है डाउन कास्टिंग। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में डाल देंगे चाइल्ड क्लास का नेम। तो यहाँ से लिखेंगे कैलकुलेशन 1। तो अब हमारा ये क्या हो रहा है, पेरेंट ऑब्जेक्ट को हम एक्सप्लिसिटली चाइल्ड ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इससे हमारा ये पता चलता है कि जो हमारा अपकास्टिंग होता है वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है,
जबकि हमारा जो डाउन कास्टिंग होता है उसे हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। अब हमारा जो ये ऑब्जेक्ट बना है वो किसका बना है, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना है। तो अब हम यहाँ से जब मेथड को कॉल करेंगे तो हमारा चाइल्ड मेथड का ऑब्जेक्ट कॉल हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ से लिखता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलेन, और यहाँ से मैं मेथड को कॉल करता हूँ कैल वन डॉट ऐड, और यहाँ से मैं पास करता हूँ 10,5। तो ये हमारा क्या करेगा, इसका सम करके रिटर्न कर देगा, तो इसका आउटपुट आ जाएगा 15। तो इसको मैं यहाँ से करवाता हूँ रन, तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा आउटपुट आ रहा है 15। आप इसको जो यहाँ पे मेथड का नेम है इसको बदल बदल कर भी देख सकते हैं। जैसे मैं इस मेथड का नेम करता हूँ ऐड वन, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ ओवरराइड को हटा देता हूँ, और इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एस। तो यहाँ से हमारा कौन सा कॉल होगा, ऐड वाला, तो इसको मैं यहाँ से करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हमारा ऐड करके आउटपुट दे दिया है 15। यही अगर हम डिफरेंस वाले को कॉल कर लेते हैं तो यहाँ पे इसको करते हैं कॉपी, और यहाँ पे करते हैं ऐड वन, और इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एस। तो यहाँ से हमारा आउटपुट क्या आएगा, 10 - 5 = 5। तो इसको मैं यहाँ से करवाता हूँ रन। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आउटपुट आ रहा है 5। तो इस तरह से हमारा अप कास्टिंग और डाउन कास्टिंग हमारा काम करता है। नेक्स्ट एक कीवर्ड होता है इंस्टांस ऑफ, तो उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा ये कैलकुलेशन क्लास है वो किससे इनहेरिट है, तो कैलकुलेशन वन से। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंडीशन लगाते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इफ, और यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट का नेम देते हैं कैल, और उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं इंस्टांस ऑफ, और उसके बाद यहाँ पे क्लास का नेम देते हैं कैलकुलेशन वन, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसके बॉडी को करता हूँ ओपन, और इन सभी को मैं क्या करता हूँ, इस बॉडी में करता हूँ क्लोज। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये जो हमारा है ये पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है, और ये हमारा चाइल्ड क्लास है। तो यहाँ से चेक करेगा कि क्या हमारा जो पेरेंट क्लास है चाइल्ड क्लास का इंस्टांस है। अगर ऐसा यहाँ पे होगा तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा, और यहाँ से ये मेथड हमारा कॉल हो जाएगा। तो इसको मैं करता हूँ कंट्रोल एस, और करवाता हूँ रन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आउटपुट आ गया है 15 और 5। तो इंस्टांस ऑफ मेथड क्या करता है, चेक करता है कि क्या हमारा जो मेथड है वो इस क्लास से इनहेरिट है कि नहीं। अगर इनहेरिट होगा तो ये हमारा ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर इनहेरिट नहीं होगा तो ये हमारा फॉल्स रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे हमने अप कास्टिंग को देख लिया, उसके बाद डाउन कास्टिंग को देख लिया, और उसके बाद इंस्टांस ऑफ कीवर्ड को भी देख लिया। तो ये था हमारे जावा में पॉलीमॉर्फिज्म। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।